नमस्ते दोस्तों। आज हम उन गाड़ियों की बात करेंगे जो चार पहियों पर आईं लेकिन मार्केट में चार कदम भी नहीं चल सकीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है जानकारी जरा हटके। एक, डाटसन रेडिगो, मेंढक जैसी कार। साल 2016 में डटसन रेडिगो को यंग जनरेशन के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका डिजाइन ऐसा था कि यंग जनरेशन ने इसे देखकर जवान होना ही बंद कर दिया। कीमत 2,80,000 रुपए। एक्स शोरूम डिजाइन, मेंढक जैसा अजीब आकार, बॉडी इतनी हल्की कि तेज हवा चले तो उड़ जाए। सेफ्टी, रोड पर चले, यही बड़ी बात थी। इसका एड ऐसा बनाया गया जैसे ये ऑफ रोडिंग बीस्ट हो, लेकिन असलियत में ये गाड़ी सड़क पर भी संभल कर चलती थी। सेफ्टी फीचर्स की इतनी कटौती की गई कि यमराज का राइट हैंड ही बन गई। 2022 में डटसन ब्रांड के साथ ही इसे भी अलविदा कह दिया गया। 2, ह्युंडई सांत्रो 2018। नाम पुराना, फ्लॉप नया। ह्युंडई ने 2018 में सांत्रो को दोबारा लॉन्च किया, लेकिन इसने इतिहास में सबसे जल्दी बंद होने वाली गाड़ी बनने का रिकॉर्ड बना लिया। कीमत 3,90,000 रुपए। एक्स शोरूम डिजाइन, पुरानी संट्रो से भी बुरी इंजन, 1 लीटर पेट्रोल, कुछ खास नहीं। फीचर्स बेसिक, लेकिन प्राइस ज्यादा। लोगों ने इसे इस कदर इग्नोर किया कि ह्युंडई ने दोबारा इस नाम से गाड़ी न लाने की कसम खा ली। आखिरकार 2022 में इसे बंद कर दिया गया। 3, महिंद्रा कूवी हंड्रो, एसयूवी या मजाक। महिंद्रा ने 2016 में कूवी हंड्रो नाम की एक मिनी एसयूवी लॉन्च की, लेकिन इसे न पेट्रोल वाले पसंद आए न डीजल वाले। कीमत 5 लाख रुपए। एक्स शोरूम इंजन, 1.2 लीटर पेट्रोल और डीजल डिजाइन। छोटी एसयूवी लेकिन अजीब लुक, स्पेस हैचबैक जैसी तंग जगह। महिंद्रा ने इसे एसयूवी बोलकर बेचने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इसे एसयूवी का अपमान बता दिया। अंत में महिंद्रा ने इसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया। 4, टाटा नानो, सस्ती लेकिन बेकार। टाटा नानो को 1 लाख रुपए की कार के नाम से लॉन्च किया गया, लेकिन यह रोड पर कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं साबित हुई। कीमत 1 लाख रुपए। बेस वेरिएंट इंजन, 624 सीसी, 2 सिलेंडर, स्पीड इतनी हल्की कि तेज चले तो हिलने लगे। सेफ्टी लगभग जीरो। नानो इतनी अंडरपावर्ड थी कि ऑटो चलाने वाले भी इसे देखकर हंसते थे। 2019 में इसे बंद कर दिया गया। 5, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, एसयूवी या खिलौना। मारुति ने इसे माइक्रो एसयूवी के नाम से लॉन्च किया, लेकिन यह कार एसयूवी कम और खिलौना ज्यादा लगती थी। कीमत 4 लाख रुपए। एक्स शोरूम डिजाइन, अजीब सा डब्बा। सेफ्टी ग्लोबल एनसीएप में 0 स्टार इंजन, 1 लीटर पेट्रोल। लोगों ने इसे किड्स कार कहकर नकार दिया और आज यह सिर्फ मारुति की फ्लॉप लिस्ट में गिनी जाती है। 6, रेनो कैप्चुअर, बड़ा नाम छोटी पहचान। रेनॉल्ट ने कैप्चर को एसयूवी सेगमेंट में उतारा, लेकिन यह ग्राहकों को रत्ती भर भी पसंद नहीं आई। कीमत 10 लाख रुपए। एक्स शोरूम इंजन, 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल। फीचर्स अच्छे थे, लेकिन डिजाइन अजीब था। सेल्स इतनी कम कि रेनॉल्ट को खुद शर्म आ गई। 2020 में रेनॉल्ट ने हार मान ली और इसे इंडिया से हटा दिया। 7, फोर्ड फ्यूजन, नाम बड़ा, काम फुस। फोर्ड ने इस कार को हैचबैक और एसयूवी का कॉम्बिनेशन कहकर लॉन्च किया, लेकिन यह कुछ भी नहीं थी। कीमत 6 लाख रुपए। एक्स शोरूम इंजन, 1.6 एल पेट्रोल और 1.4 एल डीजल। डिजाइन ना एसयूवी ना हैचबैक। सेल्स लोगों ने इसे देखना भी जरूरी नहीं समझा। फोर्ड ने फ्यूजन से सीखा कि इंडिया में अजीब। टाटा नानो और महिंद्रा कूव 100 जबरदस्त हाइप के साथ लॉन्च हुई थीं, लेकिन कुछ ही सालों में बुरी तरह फ्लॉप हो गईं। हम बात कर रहे हैं टाटा नानो और महिंद्रा कूव 100 की, जिन्हें कंपनियों ने बड़े सपनों के साथ उतारा था, लेकिन ग्राहक इन्हें देखकर ऐसे भागे जैसे धूप में बर्फ पिघलती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए जानते हैं इन गाड़ियों के अच्छे, बुरे और सबसे बेकार पहलुओं के बारे में। और हां, अगर आपको हटके और मजेदार जानकारी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1, टाटा नानो, दुनिया की सबसे सस्ती लेकिन सबसे बेकार कार। जब रतन टाटा ने 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा था, हर मिडिल क्लास फैमिली के पास अपनी कार हो। नानो को 1 लाख रुपए की कार के नाम से पेश किया गया,
लेकिन यह कार जितनी सस्ती थी उतनी ही असुरक्षित और बेकार भी थी। टाटा नानो की सबसे बड़ी खामियां। 1. डिजाइन। ऑटो रिक्शा की बहन। नैनो का लुक देखकर ऐसा लगता था जैसे इसे कार और ऑटो रिक्शा के बीच अटका दिया गया हो। इसके पतले टायर और छोटी बॉडी ने इसे सड़क पर बेहद अस्थिर बना दिया था। अगर नानो को तेज स्पीड में चलाया जाए तो ऐसा महसूस होता था जैसे बस उड़ने ही वाली है। दूसरा, इंजन इतना कमजोर कि रिक्शा भी तेज निकले। 624 सीसी का 2 सिलेंडर इंजन सिर्फ 38 बीएचपी की पावर देता था। हाईवे पर अगर किसी ट्रक ने हॉर्न बजा दिया तो ऐसा लगता था कि नानो खुद ही साइड में चली जाएगी। इसमें एसी चलाने पर पिकअप और गिर जाता था और चढ़ाई पर जाते ही यह सांस लेने लगती थी। तीसरी, सेफ्टी। यमराज का इनविटेशन। नैनो को कभी भी ग्लोबल एनसीएपी सेफ्टी टेस्ट में नहीं भेजा गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना था कि इसे 0 स्टार मिलता। पतली शीट मेटल और हल्का फ्रेम इसे एक मौत का सामान बना देता था। नैनो के दरवाजे इतने कमजोर थे कि किसी ने जोर से टक्कर मार दी तो अंदर बैठे लोग सीधे बाहर निकल सकते थे। चौथी, बिक्री क्यों फेल हुई। इंडिया में लोग सस्ती चीज खराब होती है वाली मानसिकता रखते हैं, और नैनो के साथ भी यही हुआ। जब इसे 1 लाख रुपए की कार कहा गया तो लोगों को लगा कि यह क्वालिटी में भी 1 लाख रुपए की ही होगी, और सच में यही हुआ। नैनो को लोग स्टेटस सिंबल नहीं मानते थे, इसलिए कोई इसे खरीदना ही नहीं चाहता था। टाटा नानो का खत्म होने का कारण कमजोर इंजन, खराब सेफ्टी और लोगों की मानसिकता यही वजह थी कि 1909 में टाटा ने नानो को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दूसरा, महिंद्रा क्यूवी 100 एसयूवी का नाम, लेकिन हैचबैक से भी बदतर। महिंद्रा ने 2016 में केयूवी 100 को एक मिनी एसयूवी बताकर लॉन्च किया, लेकिन असल में यह एसयूवी कम और मजाक ज्यादा थी। महिंद्रा ने शायद सोचा था कि लोग एसयूवी ब्रांडिंग देखकर इसे खरीद लेंगे, लेकिन भारतीय ग्राहक इतने बेवकूफ नहीं थे। महिंद्रा केयूवी 100 की सबसे बड़ी खामियां। 1. डिजाइन। ना हैचबैक ना एसयूवी, सिर्फ कंफ्यूजन। केयूवी 100 को महिंद्रा ने एसयूवी कहकर बेचा, लेकिन यह हैचबैक से बस थोड़ी ऊंची थी। इसका बॉक्सी डिजाइन लोगों को अजीब लगा और इसके आगे की तरफ की स्टाइलिंग आधी बनी हुई और आधी अधूरी लगती थी। जब इसे रोड पर देखा जाता तो पता ही नहीं चलता था कि यह किस कैटेगरी की गाड़ी है। दूसरा, इंजन। पेट्रोल और डीजल दोनों में बोरिंग। क्यूवी 100 में 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.2 लीटर डीजल इंजन दिए गए थे, लेकिन दोनों ही बेहद कमजोर थे। पेट्रोल इंजन 62 बीएचपी की पावर देता था, जो इस कार के साइज के हिसाब से ठीक था, लेकिन फील नहीं आती थी। डीजल इंजन 77 बीएचपी की पावर देता था, लेकिन वह भी दमदार एसयूवी का एहसास नहीं दिला पाता था। 3. स्पेस और कंफर्ट। छोटा लेकिन तंग। महिंद्रा ने इसे 6 सीटर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया, लेकिन सच्चाई यह थी कि छठे पैसेंजर के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अंदर की प्लास्टिक क्वालिटी इतनी खराब थी कि कार नई भी लगे तब भी पुरानी जैसी फील होती थी। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी कुछ खास नहीं था।